أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। रमज़ान हमारा ईमान में आपको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम कहते हैं आप तमाम लोग दुनिया भर में जहां कहीं भी हम देख रहे हैं। ये खुसूसी तौर पे मैं कहती हूँ इसी वजह से क्योंकि हमें इस बात का एहसास होता है और इस बात पर एतबार है कि आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद होंगे और क्योंकि आपके मैसेजेस और ईमेल्स हम तक पहुंचते रहते हैं, दिल को बड़ी खुशी होती है, इत्मीनान होता है कि आप हमें हमारी इस नशरियात में हमारे साथ होते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं और उसमें कॉमेंट भी करते हैं। आज के हवाले से मैं पहले तो बताना चाहती हूँ कि शहरी हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शहरी, ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। पिछले साल शहरी हम लोग जब सहरी की नशरियात कर रहे थे तो उस वक्त भी मुझे याद है कि रफली 14 या 15वें रोजे को ही हमने यतीम बच्चों के हवाले से स्पेशल एक सेशन किया था
और उस वक्त भी ये हुआ था कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे पाकिस्तान में दुनिया भर में काम कर रही होती हैं बच्चों के लिए, खासतौर पे ऑर्फन बच्चों के लिए, उसमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ये सोचा था कि 15 रमजान को ये एक दिन सेलिब्रेट होना चाहिए हर साल। अब उसका क्या हुआ उसी कड़ी को जोड़ेंगे आज की इस ट्रांसमिशन में और उसके बारे में भी मालूम करेंगे। फिर और चीजें भी हैं। आप देखिए कि हमने और आपने बहुत से बच्चों की कहानियां जो अब बड़े हो चुके होंगे सुनी है कि जी बचपन में माँ बाप का साया जब सर से उठ गया तो जिंदगी में बड़ी तकलीफें उठानी पड़ी। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बड़े फेमस सेलिब्रिटीज भी हैं कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई क्लैमिटी हो गई, जैसे अर्थक्वेक है, सैलाब है या बाकी चीजें हैं, लोग बड़े बड़े लोग बच्चों को जिनके सर से माँ बाप का साया हट जाता है उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, बड़ी अच्छी उनकी परवरिश करते हैं। जिस घराने में वो पैदा हुए उससे अच्छे घराने में उनकी परवरिश हो जाती है। तस्वीर का दूसरा रुख ये है। लेकिन वो बच्चे जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता, जिनके बेतहाशा ऐसे बच्चे हैं, एक्सीडेंट में माँ बाप चले गए, कोई भी ऐसी चीज हुई जिंदगी में, माँ बाप के सर का साया उठ गया, और उसके बाद फिर हमारी वो ऑर्गेनाइजेशंस बड़ा काम कर रही हैं जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे नजर आती हैं। पिछले दिनों भी आपने भी एक इवेंट अटेंड किया था और उसमें आपने भी देखा कि बच्चों को खास तौर पे हाईलाइट किया गया था। ऐसी चीजें जब आप देखते हैं आपके दिल में क्या ख्याल आता है? लेकिन उससे जाहिर है ये भी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और जाहिर है उसकी तकलीफ का अंदाजा वही बच्चे उठाते हैं कि जिनके सर पे माँ बाप का साया नहीं था। इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक बच्चा जो बाय बर्थ पैदा हुआ और उसने कभी माँ बाप को देखा नहीं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं 4 साल 5 साल 6 साल, और उनके सर से जब माँ बाप का साया उठता है तो उन्हें ज्यादा फील होता है क्योंकि वो प्यार देख चुके होते हैं। और माँ का तो नेमुल बदल है ही नहीं, बाप का भी नहीं है डेफिनेटली, माँ बाप का नेमुल बदल नहीं है। और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं तो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम थे, उनके सर पे भी जो वालिद का था साया नहीं था, और उसके बाद वो इतनी बड़ी हस्ती आज माशाल्लाह हम तो बहरहाल क्या इसके बात, वो अल्लाह ताला ने उनको तो ऐसी एग्जाम्पल बना के भेजा ना कि हर मामले में आप देखिए, औलाद के मामले में जैसे यहाँ पर लोग बेटे का रोना बहुत ज्यादा ही रोते रहते हैं, लेकिन उस मामले में आप देख लीजिए, इंसानियत के मुख्तलिफ पहलुओं पे देख लीजिए, अमीरी गरीबी के हवाले से देख लीजिए, या जिस तरह आपने वालिदैन की बात की, तो वाकई उनको तो ऐसी एग्जाम्पल बना के भेजा कि देखिए अगर कोई भी चीज से हमें आपको ये महसूस हो कि नहीं वो तो नबी थे और उनके पास तो सब कुछ था, तो ये फीलिंग नहीं है। उन्होंने कितनी तकलीफें उठाई, कितनी सादा अपनी जिंदगी उन्होंने गुजारी है, वो तो हमारे लिए एक रोल मॉडल है तमाम मुसलमानों के लिए, हमारे लिए तमाम मुसलमानों के लिए वो रोल मॉडल है। लेकिन जाहिर है हम देखते हैं मुख्तलिफ एनजीओज ये काम कर रही हैं, अच्छा काम भी कर रही हैं, फिर हम कुछ ऐसे बच्चे भी देखते हैं, उस पर भी आज हम कुछ थोड़ी डिस्कशन करेंगे जिनके सर से माँ बाप का साया उठ गया था और वो अपने खानदानों में पलते हैं, कितने निगलेक्ट होते हैं और उन बच्चों पे क्या असर होता है। कि मैंने देखा है कुछ बच्चे बड़े बागी उठते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, या तो बिल्कुल ही सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाती है बड़े होने तक, बहुत ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बागी हो जाते हैं। तो ये दोनों पहलू हैं। लेकिन शरी एक और चीज भी है कि मेरे ख्याल में हम सब दुख तो अपने दिल में दर्द महसूस करते हैं, लेकिन हमें अपनी जिंदगियों में से जो जेन्युइन बात है उस तरह मौका नहीं मिलता, या हम आम दिनों में इस बारे में सोच नहीं पाते कि हम भी इन बच्चों के लिए किस तरह से अपने आप को अवेलेबल कर सकते हैं या कारआमद बना सकते हैं। इनफैक्ट खानदानों में ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि जब किसी बच्चे के सर से उसके बाप का साया उठता है या माँ का साया उठता है और वो छोटा है 7-8 साल का है, तो उस वक्ती तौर पे सब उसके सर पे भी हाथ रख रहे हैं और ये हमारा बच्चा है। लेकिन थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि फिर वही निगलेक्ट शुरू होता है। इसका बुनियादी रीजन ये भी है कि सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, कुछ आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, और फाइनेंशियल ना भी हो तो बहुत बिजी लाइफ है, उसमें इन बच्चों के लिए टाइम निकालना, तो जो एनजीओज निकाल रही हैं, जो लोग निकाल रहे हैं, वो दुनिया में अपने लिए जन्नत कमा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि एनजीओ कल्चर पे भी हमने पिछले दिनों बात की थी, तो हमारे पास बहुत सिलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों या एनजीओज हों, जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं और बच्चों के लिए खासतौर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे और औरतें दुनिया भर में ऐसा सब्जेक्ट है कि जिनको देखकर बहुत सी फंडिंग भी होती है, बहुत से लोगों का दिल पिघलता भी है और बहुत से लोग मुतासिर भी होते हैं। इस टॉपिक को हम आगे लेकर बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अनम मुदस्सिर मौजूद हैं, हमारी नात ख्वां, इनसे नात सुनते हैं। मैं तो मंजिल का गुलाम हूँ। नबीना सल्ले अला सल्ले अला
शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, नहीं कोई अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई। ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, नहीं कोई शान लताफत है कि साया नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं। ऐ ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से, ऐ ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से। सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, नहीं कोई सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, नहीं कोई अब मेरी निगाहों में। बहुत खूब। अनम की आवाज में आपने ये नात सुनी और अब हमें तो बड़ा इंतजार है आज किचन में जाने का। उसकी वजह मैं आपको किचन में जाके बताऊंगी। आपको है? बिल्कुल, मुझे भी। अच्छा, कैसे खाने बनाती हैं रिदा? रिदा बहुत अच्छे खाने बनाती है, इनसे अच्छे खाने इस वक्त में कोई नहीं बना रहा है, इतने अच्छे खाने बनाती है रिदा। और इसके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन बस अब ऐसा ही है। रमजानों के बाद हम कहानी के पीछे में, हाँ वो कहानी, हाँ वाकई उसके पीछे जिस बात को इन्होंने टारगेट किया है वो रमजानों के बाद बताएंगे। आइए जी किचन में चलते हैं। जी रिदा, कैसी हैं आप? ठीक है। मैंने सुना आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। आपने भी यही सुना है ना? हाँ, मैंने यही सुना है। मैंने तो आप लोगों को बता दिया था कि इन्होंने पहले दिन मुझ पे तावीज किया था, उसके बाद मुझे तो सारे खाने बहुत अच्छे लगते हैं, कोई कुछ भी कहे। नहीं, मुझे परसों से तावीज हुआ, उसके बाद से मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद आपको भी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, आज बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिश बनने जा रही है। इनको पता है? शायद आपको पता है क्या बनने जा रहा है? शौरमा बना रही हैं आज? नहीं जी, लग रहा था शौरमा का थोड़ा। नहीं, रोल बना रही हैं। टॉर्टिया रोल्स हैं बेसिकली। ये
टॉर्टिया होता है। हाँ। ये एक मतलब हाँ, इटालियन ये रोटी टाइप होता है रोटी मगर type इसका होता है। ये नाम है। हाँ, टॉर्टिया हाँ। इसका नाम है। आप नॉर्मल रोटी बना के भी उसमें बना सकते हैं। और ये जो टॉर्टियाज होते हैं ना, ये आप घर में भी बना सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है मगर वो लंबा होता है, लंबा right? होता है थोड़ा सा, हाँ। इसलिए जो है मैंने मैं सूंघ के देख रही थी, इसकी खुशबू जरा डिफरेंट होती है। हाँ जी। तो ये बस इसमें रोल्स बनेंगे। मेरे पास वेजिटेबल्स हैं, क्यूकम्बर्स। ये कहाँ से मिल जाएंगे रिदा? जैसे ये अगर किसी भी सुपरमार्केट में आप मिल हाँ, जाएंगे। अच्छी किसी बेकरी में भी मिल जाते हाँ, हैं। बेकरीज में भी मिल जाते हैं। और जहाँ कहीं भी पीटा मिल जाते जहाँ हैं। पीटा ब्रेड मिलती है वहीं हाँ ये जी, मिल जाते हैं जी, ना। बिल्कुल, कहीं भी मिल जाते हैं, बड़ी आसानी से अवेलेबल होते हैं ये। और कितने दिन तक आप इसको रख सकते हैं अपने पास? इसको तकरीबन जब जैसे खोल लेते हैं हाँ। तो इसको फिर आप मतलब एयर टाइट किसी बॉक्स में डाल के इसको आप एक हफ्ते तक फ्रिज में अच्छा, store यूज कर सकते सकते हैं। हैं। ओके, तो आज ये डिफरेंट किस्म के जो रोल बनेंगे, इसमें क्या क्या डालेंगे आप? इसमें मैं आप अपनी चॉइस के वेजिटेबल्स ले लें। जो मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने टोमेटोज ले लिए, Right. लेकिन मैंने उनको डी सीड कर लिए, उनके सीड्स निकाल लिए, और क्यूकम्बर के भी, ठीक है। क्योंकि वो पानी छोड़ते हैं। ठीक अगर है। आपने रोल्स बना के रखने हैं तो वो बहुत ज्यादा मतलब ठीक है। अजीब से हो जाएंगे, इसलिए मैंने उसके सीड्स निकाल के रख दिए, ठीक क्योंकि है। वो फिर जरा क्रिस्पी अच्छे सा क्रंची रहेंगे। Okay. तो बस मैंने टोमेटोज ले लिए, क्यूकम्बर्स ले लिए, बेल पेपर ले ली, अनियन ले लिया, चिकन ले लिया, बेल पेपर यानी शिमला शिमला मिर्च, मिर्च, ठीक है। हाँ। आप अपनी मर्जी और से उसमें भी डाल मसाले सकते कुछ हैं। भी नहीं है, सिर्फ नमक, काली मिर्च जी। और सोया सॉस डालूंगी, और जो भी बटर डालूंगी मैं, थोड़ा चीज डालूंगी थोड़ी सी उसकी हाँ। रैपिंग में। और चीज तो जो हम पहले रमजान से खा रहे हैं ना, वो अच्छा चीज़। मजा आता है वैसे इसमें, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन चीज खा रहे हैं। लेकिन फिर वेट भी उसी लिहाज से बढ़ता है। इसमें स्पाइसेस नहीं होंगे आपको? स्पाइसेस नहीं, मैं कम से कम ओ, डालती हूँ। बड़ा अच्छा सवाल किया मैं नहीं आपने। डालती क्योंकि हमारे यहाँ लोग खाने में स्पाइसेस मिर्चें। बड़ा पसंद करते हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ मैं लोग बिल्कुल स्पाइसेस भी- बहुत पसंद करते हैं, तो स्पाइसेस आज क्यों नहीं डाल डालेंगे? दूंगी मैं थोड़ी लाल मिर्च इसके अंदर। अच्छा, वैसे आप क्या डालने वाली थी? वाकई ये तो मैंने नोट ही नहीं किया था। डालने वाली तो मैं हूँ, एक्चुअली यहाँ जगह नहीं थी, इसलिए मैंने Okay, सारी वहाँ ठीक पीछे है। रख दी। कौन कौन से spices ब्लैक डालें? पेपर डालूंगी, सोया सॉस और नमक डालूंगी बस, और बटर से इसका सारा फ्लेवर आएगा। तो इसमें वो चटनी वटनी नहीं डलती जो अमूमन रोल्स में डलती है? नहीं, उसमें मैं चटनी नहीं डाल रही। चटनी मैं अगली अगर दफा आपके चटनी पास वाला- हरी मिर्च हो तो हाँ, थोड़ी सी वो डाल चटनी दें। बना लीजिएगा ना। बिल्कुल, हाँ, थोड़ी अभी? चटनी, अच्छा, हाँ, सही है, अगर कुछ चलेगा। आपको मौका मिले हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। हल्की सी चटनी बिल्कुल। अच्छी लगेगी ना। बिल्कुल अच्छी बस सही लगेगी। है, तो थोड़ी सी हरी चटनी अगर साथ है। हो तो वो आप बना लीजिएगा। ठीक सही है, है, ठीक है। तो बड़े अच्छे से आज ये रोल बन रहे हैं, और इन्होंने ये आपको एक और तरीका बताया। ये तमाम रोटियां, पराठे अगर घर में आप नहीं बनाना चाहते तो ये टॉर्टियाज हैं, ये आप ले सकते हैं। पीटा ब्रेड होती है वो भी ले सकते हैं, और अब तो ये आसानी से अवेलेबल ये है, मिल जाते राइट? हैं। ओके, तो ओवर टू यू, आप ये बनाइए। हाँ जी। ड्रिंक जो है वो पीना कोलाडा है, उसमें कोकोनट मिल्क है, क्रीम है, हाँ। डेसिकेटेड कोकोनट है जो कि चूरा ठीक है। होता है कोकोनट का, हाँ। और चीनी है बस, और पाइनएप्पल जूस है, वाह, और पाइनएप्पल चंक्स भी मैंने रखे हैं। वैसे Okay. अगर आपको नहीं डालने तो आप ना डालें, ठीक है। मैं डाल रही हूँ। ठीक है। नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल डाल दीजिएगा। और ये जो रोल्स इनको खाने से वेट भी नहीं बढ़ता, आई होप। हाँ, क्योंकि ये ये बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, बहुत। कम चीज हेल्दी लग रहे हैं। हाँ जी, कम हाँ। चीज डालूंगी बिल्कुल। हेल्दी ठीक है। है। और अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब वक्त हुआ है कवाली का, और आज जो ग्रुप हमारे साथ मौजूद है, इलियास साबरी, इरफान साबरी कव्वाल ग्रुप, ओवर टू यू। मुश्ताक आबदारे जमाले मोहम्मद माँ बंदाओ मोहम्मद आले मोहम्मद माँ मोहम्मद आले मोहम्मद महाराज असलाम गुलामी मुस्तफा मातम करी गुलाम बिलाल मोहम्मद लो मदीने की तजल लगाए हुए हैं लो मदीने की लगाए हुए हैं लो मदीने की
लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम लाए अनवार बनाए हुए हैं। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे साजान से कुर्बान मदीने वाले, दिल को हम लाए अनवार बनाए। खालिक ने मुझको मेरी तलब से सिवा दिया, खालिक ने मुझको मेरी तलब से सिवा दिया। क्योंकि दरबार में दरबार है, दरबार मदीना, और सबसे बड़ी सरकार है सरकार मदीना। खालिक ने मुझको मेरी तलब से सिवा दिया, खालिक ने मुझको मेरी तलब से सिवा दिया। सरमायादार इश्क मोहम्मद बना दिया, दिल को हम लाए अनवार बनाए। कश्तियां अपनी कला रेस लगाए हुए हैं, कश्तियां अपनी कला रेस लगाए। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, कश्तियां अपनी कला रेस लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो डूब सकती नहीं तू बात वो तुझे आनी में, डूब सकती नहीं तू बात वो तुझे आनी में। जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। एक झलक आज दिखा गुंबद खिज़रा के मक्की, एक झलक आज दिखा गुंबद खिज़रा के मक्की, एक झलक आज दिखा गुंबद खिज़रा के मक्की। कुछ भी हो दूर से, कुछ भी है दूर से, ये दीदार को आए हुए हैं, कुछ भी है दूर से, ये दीदार को आए हुए हैं, कुछ भी है दूर से, दीदार को आए। मैं तो नादान तदानिश कभी क्या जाना किया, मैं तो नादान तदानिश कभी क्या जाना किया। लाज रखनी मेरे सरकार ने रुसवा न किया, कुछ भी है दूर से दीदार को। अल्लाह ताला फरमा रहा है अपने महबूब के लिए, जो रब आंखें सोने महबूबा, रब आंखें सोने महबूबा, मैं तेरे नाज उठा लावा, मैं तेरे नाज उठा लावा। कि मेरी अकस्मा खा दे ले, मेरी अकस्मा खा दे ले, मैं तेरी अकस्मा खा दावा। कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए, क्यों न पल्ला तेरे आमाल का भारी हो नसीब, क्यों न पल्ला तेरे आमाल का भारी हो नसीब, क्यों न पल्ला तेरे आमाल का भारी हो नसीब। अब तो सरकार भी, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए। सलाम जुल्म के उस साहिबान पर, सलाम जुल्म के उस साहिबान पर, पेश आया हो कि साया है जिसका जहान पर, हम जानते हैं गुंबद खिज़रा में कौन है, हम जानते हैं गुंबद खिज़रा में कौन है। चुप है कहीं नाराज हो हम शाहजहान पर, कहीं नाराज हो हम शाहजहान पर। कि हमको है क्या खबर कि खुदा है भी या नहीं, हमको है क्या खबर कि खुदा है या नहीं। कि हमको तो एतबार नबी की ज़बान पर, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए। हम सभी राहत तस्कीन में ढल जाते हैं,
तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए। क्यों न पल्ला तेरे आमाल का भारी हो नसीब, क्यों न पल्ला तेरे आमाल का भारी हो नसीब। अब तो सरकार भी, अब तो सरकार भी ये मीज़ान पे आए हुए हैं, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। और आज का हमारा सब्जेक्ट जिस पे आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और इस पे बात कर सकते हैं, बल्कि अगर कोई ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं, जिनके सर से माँ बाप का साया उठ चुका है, जिनको हम यतीम कहते हैं, यतीमों के हवाले से जानते हैं, आज हमारे पास इस ब्रेक के बाद कुछ मेहमान मौजूद होंगे जिनसे आप बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। अगर इनके हवाले से, इनकी एजुकेशन के हवाले से, कफालत के हवाले से कोई सवाल है, कोई मदद लेना चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छा मौका होगा। हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे। और फिर ऐसे बच्चों के साथ कौन कौन से जराइम हो जाते हैं, मैं चाहती हूं कि आज शहरी हमें इस बारे में भी बताएं, जितनी इनकी फाइंडिंग्स और रिसर्च रही होगी, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। रमजान हमारा ईमान में हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। रमजान हमारा है, रमजान हमारा रमजान हमारा ईमान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले शहरी और मैं डिस्कशन कर रहे थे ऑर्फन बच्चों के हवाले से, उसके मुख्तलिफ पहलू हैं जो हम चाहेंगे वक्तन फवक्तन आपके सामने रखें और वो डिस्कस किए जाए। और हम ये भी चाहते हैं कि आप इसमें पूरा पार्टिसिपेट करें, हमें कॉल करें। अगर मदद की जरूरत है, कोई केस आपके सामने है, उसे भी फॉरवर्ड करें। अगर आपके दिल में कोई बात है, आपने कुछ देखा, आप उसे उसको डिस्कस करना चाहते हैं, उसे क्लैरिफाई करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम, आप हमें जरूर कॉल कीजिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अल खिदमत फाउंडेशन से इंजीनियर अब्दुल अजीज साहब, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक ठाक, थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं इनायतुल्लाह इस्माइल साहब, कंट्रोलर एम्प्लॉयमेंट सॉल्यूशंस एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन अल खिदमत फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है सर? आप भी मैंने शुरुआत वहीं से की थी जो पिछले साल का तस्करा किया था, और पिछले साल मेरे जहन में आया कि ये बात हुई थी कि जी 15वें रमजान को खास तौर पे इन बच्चों के लिए मुख्तस कर दिया जाएगा और ये समझा जाएगा कि ये यतीम बच्चों के हवाले से ही दिन है, इनके लिए सोच विचार करने का दिन है। क्या इसमें कोई बेहतरी आई और बाकी कितनी बेहतरियां आई हैं, वो सब आपसे जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुसरत, मैं आपका भी और आज टेलीविजन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक तो आप इस प्रोग्राम को कर रही हैं यतीम बच्चों के लिए, यही बहुत बड़ी बात है, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। सेकेंडली ये कि पिछले साल हम इस बात पे कर रहे थे कि कोई यतीम बच्चों का दिन किसी फला डेट को बनाता है, कोई फला डेट को बनाता है, कोई बनाता है, कोई नहीं बनाता है। तो हमने कोशिश ये की थी कि एक मूव चलाएं कि सारे जितने लोग भी यतीम बच्चों के लिए काम करते हैं वो किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाए, और हम कोशिश करें कि कोई एक दिन ऐसा पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाए जो यतीम बच्चों के हवाले से हो। सही। मैं राजा जफरुल हक साहब को जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो सेनेट में अपने कायदे अवान हैं। उन्होंने पिछले मई में एक करारदाद पेश की जिसको यूनानिमसली जो है वो एक्सेप्ट किया गया। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा के लिए 15 रमजान मुबारक ये तय किया गया है कि ये यतीम बच्चों का दिन पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये दिन मनाया जाएगा तौर पे अगले साल से। जी, और इस साल से हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है वो तो पिछले साल से आगाज हो चुका। आप लोग किस बारे में स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं ताकि हमारे लोगों को समझ आए? यतीम बच्चों की कफालत के हवाले से काम करते हैं, एजुकेशन के हवाले से काम करते हैं? देखिए, काम तो अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो 7 एरियाज में कर रही है। यानी कि जहाँ पर कोई आफात हो जाती हैं तो वहाँ पर भी, चाहे सैलाब हो, जलजला हो, वहाँ ही पहुंचे हुए होते हैं। चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे वो ऑर्फन केयर प्रोग्राम की फील्ड हो, चाहे वो साफ पानी की फील्ड हो, चाहे वो छोटे कर्जाजात और उसकी फील्ड हो, पर हम 7 एरियाज के अंदर काम करते हैं। और इसमें जो सबसे अहम एरिया जो है वो यतीम बच्चों के हवाले से। ठीक है। इस यतीम बच्चों के हवाले से भी हमारे दो प्रोग्राम आते हैं। एक प्रोग्राम वो है जिसमें वो यतीम बच्चों को हम जो है, एक तो यतीम खाना का कॉन्सेप्ट है ना, हमारे यहाँ यतीम खाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारी पहली कोशिश ये है कि अल खिदमत उन बच्चों को उनके अपने घरों के अंदर फीड कर सके। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। मिसेस सलाउद्दीन की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। नुसरत, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मैं हमेशा ही आपको प्रोग्राम में कॉल करती हूँ, और लेकिन इस दफा जो है इतने दिनों बाद आज कॉल मिली है मेरी। बहुत तो शुक्रिया, मुझे- आप हमेशा ट्राई करती हैं, हमें कॉल करती हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, और आप बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका है, और बहुत अच्छे शुक्रिया। टॉपिक पे बात होती है, और सुकून दे प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं है। हाँ, हम लोग सुकून वाले लोग हैं, सुकून वाले लोग हैं। रमजान में और सुकून में आ गए हैं। सुकून में मैं आ और जाते शहरी हैं। हमने सोचा कि सुकून करें। बिल्कुल। जी बिल्कुल। अच्छा नुसरत, मेरा गला जरा खराब है तो आवाज थोड़ी खराब आ रही होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सवाल कीजिए, क्या कहना चाहती हैं? मैं पहले तो ये कि प्रोग्राम की तारीफ करना चाहती हूँ, और यतीम बच्चों के बारे में जो आपका टॉपिक आज है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है मीडिया, सारे चैनल, सारी मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। लोग हमारे पाकिस्तान के लोग इतने मतलब रमजानों में इतना काम करते हैं। मैं समझती हूँ कि जितनी हमारे मुल्क में यानी बुराइयां हैं, वो लोगों की जो 10% लोग भी इतनी अच्छाइयाँ करते हैं, तो 90% लोगों की बुराइयों को अल्लाह नजरअंदाज करके हम पे अपना फजलो करम कर रहा है। और जी उसकी वजह यही है कि कुछ लोग जो है इतना मतलब यतीम बच्चों के लिए, गरीब के लिए इतना कुछ मतलब काम आप लोग कर रहे जी। हैं। माशाल्लाह, शाबाशी आप लोगों के कि दिन रात सहर और अफ्तार दोनों टाइम मतलब इतना, और इतने मतलब उल्मा और इतने लोग आते हैं, और इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत लोगों की मालूमात में इजाफा बहुत हो रहा है। शुक्रिया। और मिसेस सलाउद्दीन, आपकी तवस्सुत से मैं ये बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने अभी हमें कॉल किया, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला, कि आप और आप जैसी जितनी भी हमारी व्यूअर्स हमें देख रही हैं, खवातीन देख रही हैं, हजरात देख रहे हैं, आप लोग वो नंबर्स या वो ईमेल एड्रेसेस भी याद रखा करें, क्योंकि वक्त पड़ने पर अल्लाह ना करे कभी ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि कोई किसी को मदद की जरूरत है, अब क्या करें? बिल्कुल सही 3-4 नाम या 1-2 नाम ही है जो आपके जहन में आते हैं, फिर आपको उसके बारे में भी पता नहीं होता कि अप्रोच कैसे करना है। अप्रोच कैसे करना है। तो हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल है इस हवाले से, खास तौर पे जब किसी को आपने रात कहीं रुकवाना हो, किसी के सर से एकदम से साया उठ जाए, और ऐसा कोई हो, ऐसी खवातीन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं कि जिनको एकदम बस घर से निकाल दिया, कोई तनाजा ऐसा हुआ, कोई बात ऐसी हुई, और सर छुपाने की भी जगह नहीं है। तो हमारे पास हम सबके पास, हम कुछ भी काम करते हैं, कोई एड्रेसेस, कोई ऐसी चीज जरूर होनी चाहिए। वहीं से शुरू करते हैं। एक तो आपने बताया कि बच्चों के लिए उनके घरों में कफालत का इंतजाम है, यानी उनको घर में कुछ ना कुछ रकम दे दी जाती है। देखिए, इसका तरीकाकार ये है कि हमारे 2 तरह के प्रोग्राम्स हैं। एक प्रोग्राम कहते हैं यतीम खाना, जिसको हम आगोश कहते हैं, माँ की आगोश। जी बिल्कुल। दूसरा हम कहते हैं ऑर्फन केयर प्रोग्राम। आगोश से तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि तकरीबन हमारे कोई 7 आगोश जो हैं वो ऑपरेटिव हैं, और उन आगोश के अंदर इस वक्त 600 से जायद बच्चे जो हैं वो पल रहे हैं। और मैं आपको, बल्कि आप तो आई हैं, मैं अटक के अंदर तो आप आई हैं, और आप उन गई बच्चों के साथ अपने वक्त भी गुजारा है। हम अपने बच्चों को इतना अच्छा नहीं रखते जितना अल्हम्दुलिल्लाह उस आगोश के अंदर हम उन बच्चों को रखते हैं, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि उनके वालिद नहीं है, इनकी वालिदा नहीं है। और मैं जब गई थी तो उनका स्पोर्ट्स डे था, और क्या बेहतरीन स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेंट्स थे, बड़ा मजा आया उनको देख के, एथलीट्स भी। हाँ, बहुत उन्होंने अच्छा पार्टिसिपेट किया, मुझे तो वो देख के, बड़ा एक्टिविटी देख के बहुत अच्छा लगा। तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि ये जो बच्चे हैं इनको माँ बाप की कमी महसूस ना हो, और यहाँ वही बच्चे रखे जाते हैं जिनके माँ बाप या दादा दादी ना कोई भी अवेलेबल ना हो। और मैं आपसे अर्ज करूं कि ये ज्यादातर बच्चे जो जल्जला आया था 2005 में, उस जल्जले के नतीजे में जो बच्चे बहुत ज्यादा जो है यतीम हुए थे, हमने कोशिश करके आगोश बना के उन बच्चों को वहां अकोमोडेट किया था। ठीक। दूसरा प्रोग्राम जो है वो ऑर्फन केयर प्रोग्राम है। इसके अंदर मैं व्यूअर से भी चाहूंगा कि आपको जब भी इसमें खिदमत की जरूरत महसूस हो, आप हमारा नंबर नोट कर लें, 111-503-504। आप जब चाहे हमें कॉल करें। इस तरह के बच्चों की आप निशानदेही कर सकते हैं कि आप उन बच्चों को बरामद होता है, फौरी एक्शन लेते हैं। अगर आपसे कहें कि जी इस वक्त बहुत परेशान है ये बच्चा, ये डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम 3000 रुपए महीने के अपने जो भी डोनर होता है उससे लेते हैं। उसमें उस बच्चे की किफालत के लिए महीने का इसको जो होते, हम उसके दादा दादी नाना नानी जहाँ भी रहता है वो, हम कहते हैं उसको घर से ना निकालें, उसको स्ट्रीट चाइल्ड ना बनाएं, आप अपने घर पे ही रखें। हाँ, इसका माली बोझ हम बर्दाश्त कर लेंगे। हम उसकी स्कूल की फीस देते हैं, उसका यूनिफॉर्म देते हैं, उसके जूते देते हैं, सारी चीजें देते हैं, और साथ में उनकी तरबियत के भी मामलात करते हैं। ताकि आपने हमारे साथ शामें मनाई है, हम बच्चों के साथ शाम मनाते हैं, कभी हम इनको किसी प्ले ग्राउंड ले जाते हैं, कभी किसी बाग में ले जाते हैं, ताकि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस जो है। तो ये 2 प्रोग्राम हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से। इनायत साहब, आपकी तरफ हम आते हैं, लेकिन एक कॉलर है शहरी हमारे पास, हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी हामिद साहब,
जी जी जी, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ जी। जी जी, फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं इस टॉपिक पे आप? मैंने ये कहना चाहता हूँ, मैं हजरत साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो यतीम बच्चे होते हैं उनको कोई रोजा रखवाने वाला नहीं होता और वो चाहते हैं कि हम रोजा रखें। अगर वो रोजा किसी वजह से, खाने की वजह से ना रख सके तो उनको सवाब होता है या गुनाह होता है? अच्छा ठीक है, आज हमारे साथ जो है वो मुफ्ती साहब मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत सी एनजीओज काम कर रही हैं और अगर कोई रोजा रखता है तो अगर वो अल्लाह की रात उसमें राह में रोजा रखेगा तो डेफिनेटली फिर वही उसका इंतजाम भी कर देगा। हाँ, और फिर बच्चों के हवाले से तो खैर हमारे मुफ्ती साहब ने भी उस दिन एक्सप्लेन किया था कि जब तक वो जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर तंदुरुस्त ना हो जाए, हम एक खास इस्लामी उम्र का भी कहते हैं, तो उसके बाद उन पर रोजा फर्ज होता है, उससे पहले तो खैर। लेकिन आपके पास तो सारी चीजें शामिल हैं, यानी कि चाहे वो रोजा रखें, सहरी करें, इफ्तार करें, सबके इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे होते हैं, अलखिदमत सारे काम करते हैं। अच्छा शहरी, अभी डिस्कशन जो हुई इसमें मेरे जहन में वही आ रहा था कि वो बच्चे जो फिर भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ये तो कहते हैं कि जी घरों में आप बच्चों को रखें, लेकिन जो स्ट्रीट्स पे आ जाते हैं, आपने तो उनको बहुत देखा होगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस रेज ये होते हैं कि हमारे यहाँ जो इस तरह के बच्चे होते हैं, एक तो अगर वो अपने घरों में रहते हैं, मैंने देखा है कि वो बड़े निगलेक्ट किए जाते हैं, नजरअंदाज बहुत किए जा रहे हैं। अगर दादा दादी है तो उनकी अपनी एज बहुत हो जाती है, खुद वो बहुत बीमार रहते हैं, और अगर किसी चचा के साथ, किसी मामू के साथ रह रहे हो तो या तो घर का माहौल ऐसा होता है कि वो केयर, वो प्यार नहीं मिलता। आप लोग अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पैसे भी दे रहे हैं, उनकी वो भी कर रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं जो एक उनकी तरबियत में कमी है वो आती है? देखिए, ये बात तय है कि बच्चे को उसके एनवायरनमेंट से निकाल के अगर आप तरबियत करना चाहें ना, वो नहीं हो सकेगी। आपको उसी के एनवायरनमेंट में उसी के भतीजे भांजे जो उनके साथ रहते हैं उनके साथ रखना होगा। इसीलिए हम जो लोग धक्के दे के यतीम को बाहर निकाल दिया करते थे, हम उनसे उस चीज को डिस्करेज करते हैं कि भाई आपको पैसे की कमी है ना, आप पैसे हमसे ले लो, तो लेकिन बच्चों को धक्के देके बाहर ना। आप लोग इसका चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि क्या इधर वो पैसा बच्चे पे लग रहा है, नहीं लग रहा? हाँ, ये बड़ा ऐसी तो बड़ी फिल्में और ड्रामे आए हैं जिसमें सिर्फ पैसे की खातिर बच्चे को रखा हुआ होता है। देखिए, बेवा का बैंक अकाउंट होता है, हम पैसे कैश नहीं देते उसको, बैंक में उसके पैसे जाते हैं और वो बैंक से ही उसको। और अगर खुदा ना खास्ता माँ भी हयात ना हो, बच्चा बिल्कुल ही नाना नानी पे या आगोश में ले लेते हैं। अच्छा, फिर अपने सेंटर में आप उसको रखते हैं? अच्छा, क्योंकि नुसरत, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं एक साहब के घर गया, हमारे कोई थे वो, तो मैंने उनके घर में एक बच्चे को काम करते हुए देखा, तो मुझे पता चला कि वो उनके खानदान में कोई बच्चा था, वो उसका इंतकाल हो गया था उनके माँ बाप का, तो वो उनको ले आए और उन्होंने उनको घर के कामों में लगा दिया। ये होता है, ये इतना मुझे पेन हुआ था, आप यकीन माने मैंने उस शख्स से मिलना छोड़ दिया, मैं से ज्यादा कुछ और नहीं कर सकता था। उसने बच्चों से नौकरों की तरह वो काम करा रहा, और मैं सीरियसली ये समझा कि ये कोई नौकर है। बाद में मुझे फ्री के नौकर मिल गए, फ्री के नौकर। बाद में पता चला कि वो 2 वक्त की रोटी देके उसे सारा काम कराते थे और कफालत के नाम पे उसको ले आए थे। अच्छा, ऐसे भी सर बहुत केसेस होते होंगे। बिल्कुल। हाँ, ऐसे जिनके माँ बाप हयात भी हैं लेकिन उनके हालात अच्छे नहीं है, ले आते हैं नौकर, ले आते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि हम रखेंगे, जाहिर है घर में तालीम के नाम पे कोई तालीम नहीं मिलती, वो घर में ABCD और अलिफ बे पे पढ़ाते रहते हैं, वो भी वक्त मिल जाए तो, और बाकी उनको सारा काम कराते हैं। सारा काम की बड़ी ज्यादतियां होती हैं। ये बहुत ज्यादती वाली बात है, वैसे ये भी है अपनी जगह पर। अच्छा, एक और हमारे पास सवाल ये आया है कि किस उम्र तक आप कफालत करते हैं बच्चों में? ये जो हमारे बच्चों की है ना, ये तकरीबन 8-9 साल से लेकर जो है वो 15 साल तक के बच्चे होते हैं जिनको हम देखते हैं। जाहिर बात है, बहुत छोटे बच्चे हम नहीं रख सकते और बहुत बड़े बच्चे हम नहीं। सर जी, 15 साल तक के बच्चे आपके पास रहते हैं तो क्या आगे तक आप उनको लेके जाते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे? पूरी एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल। इस बात को हम कंप्लीट करते हैं क्योंकि कॉलर बहुत दूर से हैं, मदीना से कॉल किया है उन्होंने, गुलाम मुस्तफा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं गुलाम मुस्तफा साहब? ठीक ठाक हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मदीना मुनव्वरा से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बहुत आप तो बहुत प्यारी जगह से बात कर रहे हैं, और अगर आपका जाना हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे तक पहुंच सकें तो हम सबका सलाम अर्ज कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं। जरूर इंशाल्लाह मैं खैर इफ्तार उधर ही करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो जरूर हमारा सलाम अर्ज कर दीजिएगा जी। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह जरूर। तो बात ये कर रहा था कि यतीम बच्चों के लिए पाकिस्तान में कुछ इस तरह का जो है ना सिस्टम नहीं बन रहा जिस तरह का होना चाहिए कि उनको ईमानदारी के साथ हर चीज प्रोवाइड हो। अच्छा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो वो चीज पाकिस्तान होते हैं उनको क्या करना चाहिए? किसी यतीम बच्चे की पालत या परवरिश करनी, किसी डोनेशन को देना हो, उससे क्या करना चाहिए? ठीक है, ऑन एयर आपको बताते हैं, टेलीविजन से सुनिए। बहुत शुक्रिया।
जी, इसके बारे में आप दोनों अच्छा, में ये से- बड़ा क्योंकि कंफ्यूजन रहती है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, हमारे भी जानने वाले हैं, वो फंडिंग करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कौन Liability राइट है होती कौन है, रॉन्ग है। और करने भी उन्होंने अपने लोगों में करनी होती है। बिल्कुल। उनका दिल उसी में मुतमईन होता है। जी, इसके बारे में कुछ बताएंगे इनायत अभी साहब? जैसे आपने कहा ना, इंजीनियर साहब ने बताया कि उन बच्चों की देखभाल करते हैं और हमारे इंस्पेक्टर्स होते हैं जो उनके ऊपर बच्चे Check and तकसीम balance. होते हैं, उनको देखते रहते हैं, उनके जो भी मसाइल हैं, जैसे उन्होंने बताया कि बैंक अकाउंट होते हैं उनके वालदा के। अभी हमारी बातचीत चल रही है बैंक से कि उनके ATM कार्ड्स भी बना दिए जाएं अच्छा। ताकि वो आसानी के साथ अपने पैसे विड्रॉ कर सकें, वो बैंकों से चल रहा है। तो वो हमारे जो जिम्मेदार हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो उन बच्चों के साथ, उनकी माओं के साथ राब्ते रहें, उनके जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है एजुकेशन वगैरह के हवाले से, ठीक है। उसको देखते रहें। इसके अलावा एक और चीज़ करते हैं हम कि जो हमारे डोनर्स हैं, जो एक बच्चे की किफालत कर रहे हैं या गोद ले रहे हैं, 3,000 रुपया महीना इंजीनियर साहब ने बताया, 36,000 रुपया 3,000 सालाना। रुपए महीना है। ये इनकी सवाल का जी, जवाब जी, भी हो जी, गया हाँ। कि 3,000 3,000 रुपए महीना है। आप वन टाइम भी दे सकते हैं, साल में दे सकते हैं, 2 साल में दे सकते हैं, हर 36,000 महीने एक दे दफा सकते दे हैं, दें। मुख्तलिफ है ये। ठीक है। तो वो उस बच्चे को हम स्पेसिफाइड कर देते हैं डोनर के साथ, और डोनर को उस बच्चे की पूरी तफसील दी जाती है कि ये बच्चा है, इसके ये माँ बाप हैं, यहाँ रिहाइश है, इस स्कूल के अंदर ये पढ़ रहा है। और फिर हर 6 महीने के बाद उस बच्चे की रिपोर्टिंग भी होती है उस डोनर को, ताकि उसको भी सेटिस्फाई होता रहे कि जी ये बच्चा है जिसको मैंने गोद लिया हुआ है, और उसके कवायद उनको मालूम होते रहते हैं। तो ये डोनर और हमारे दरमियान ये बराह रास्त से राब्ता भी इस्तवा रहता है, और उन बच्चों के अगर कोई मसाइल होते हैं, हमारे इंस्पेक्टर्स के जरिए हम तक पहुंचते रहते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, अच्छा नसरत, एक चीज और मेरे ध्यान में आई थी कि अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा इस पे स्टेप लेना चाहे तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनमें कोटा सिस्टम होना चाहिए। हाँ, इन बच्चों के बिल्कुल, लिए ये होना बात बहुत चाहिए। अच्छी ये बात। गवर्नमेंट को थोड़ा सा अगर सोचे, और प्राइवेट स्कूल के मालिकान का भी कुछ नहीं जाएगा कि वो मतलब अगर 2 या 3 बच्चों को सालाना ही मैं बोल रहा हूँ चले तालीम दे दें तो उनको सवाब कितना मिलेगा, एक ये अजर कितना मिलेगा। चलिए, बेसिकली अगर ये आप वैसे बात बहुत करें अच्छी बात है। बात ये है ही जिम्मेदारी स्टेट की, बिल्कुल। ये किसी एनजीओ की जिम्मेदारी नहीं है। एनजीओ तो इसलिए सामने आई हैं कि स्टेट अपना काम, अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर रहा, वरना ये काम आप देखें, चाहे वो इस्लामी रियासत हो, चाहे आपकी ये अपने दीगर कंट्रीज हो, उन सब की जिम्मेदारी है कि उनके यहाँ कोई बेवा हो, उनके यहाँ जो यतीम हो, उनका ख्याल करना और उनको जो है देखभाल करना स्टेट की जिम्मेदारी है। लेकिन स्टेट जब अपनी जिम्मेदारी नहीं करता पूरी, तो उसके बाद फिर ये एनजीओ आती हैं, फिर एनजीओ जाहिर बात है वो 100% नहीं कर सकती, जो जितना कर सकती जितना है। कर सकती है उतना कर लेकिन NGOs ने बहुत इसमें बड़ा क्योंकि- बर्डन उठाया हुआ क्योंकि है। ये सारे लोगों की फिर जिम्मेदारी बनती है। जैसे इन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स हैं और इदारे हैं, अब CSR की तहत लोग जी, फंडिंग जी, करते जी, हैं, बिल्कुल। उसको आगे लेकर आ सकते हैं Right. बच्चों के लिए। लेकिन ये एक कोलैबोरेटेड एफर्ट है, अगर सब मिलके काम करेंगे तो फिर इसका कोई रिजल्ट भी आपने आएगा। एक बहुत प्यारी बात की कि ये हर एक की जिम्मेदारी, हर एक की जिम्मेदारी। माशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपने माशरे के अंदर देखे कि कौन यतीम बच्चा है और हम उसकी किफालत करें। उसको किसी एनजीओ का इंतजार नहीं करना चाहिए, जी, उसको देखना चाहिए कि अगर मैं इसकी किफालत कर सकता हूँ तो मैं आगे बढ़ूं। न्यूजीलैंड से हमारे साथ कॉलर हैं मोहम्मद जुनैद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने जी। पूछना था जी। अब क्योंकि इनको इन बच्चों के हवाले से हाँ जी, पूछिए। मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं ये इन साहब से पूछना चाह रहा था कि ये 3 बच्चे जो है वो 3,000 से कोर्स तो कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। ये जो पैसे जा रहे हैं, ये वही बात जैसे भाई ने बताया था पहले कि वो इसलिए तो नहीं उनको घर में रख रहे कि जैसे वो बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है। काम भी करवाया जाए उनको, तो उनसे 3,000 रुपया भी लिया जाए। वही चीज इन्होंने कहा, एजुकेशन का, मेडिकल जी, का। नायब साहब ने आपको बताया ना जुनैद कि- साहब, इन्होंने कहा कि जी। चेक एंड बैलेंस होता है। इनकी जो एनजीओ काम कर रही है, इनके इंस्पेक्टर्स हैं, वो चेक एंड बैलेंस करते हैं, तो इनकी तरफ से तो ये बात मुतमईन है, लेकिन आगे और जगहों पे ऐसा बहुत होता है। देखें इस वक्त बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। जी जी, कुछ और कहना चाह रहे हैं? लाइन ड्रॉप हो गई मेरे ख्याल से। ये बात ये लॉन्ग डिस्टेंस कॉल में ये इशू होता है। नुसरत, अभी आपने जी। ये जो हमारे मदीना से कॉल आई थी, जी। वो कहते कि बाहर हमारे ओवरसीज जो रहने वाले वो पाकिस्तानी कैसे हैं। करें। उसमें हमारा एक ईमेल एड्रेस है, वो मैं बताना चाहूंगा। जी। अब बाहर के रहने वाले इस पे हमें इन्फॉर्म करें, जी। तो उसके बाद फिर हमारी जिम्मेदारी है कि उनके ठीक है, साथ रब्ता करें। ठीक है, ईमेल का आप बता दीजिएगा। एक ब्रेक आ गया है फौरी। जी। रमजान हमारा ईमान में हम वापस आते हैं, बल्कि ईमेल के साथ साथ ये जो एम्प्लॉयमेंट सॉल्यूशंस जी, का जी, आपने जी। अपना डेजिग्नेशन मुझे बताया, मैं इस पे भी बात करना चाहूंगी इस ब्रेक के बाद। जो है रमजान हमारा
इंसान हमारा ईमान। चैन तुमसे करार तुमसे है, जिंदगी में बहार तुमसे है। जिंदगी में बहार तुमसे है। लाज रखना, लाज रखना कि मैं तुम्हारा हूँ, मेरी जीत और हार तुमसे है। हम सभी होगा, हम सभी होगा जहाँ में कोई नाता जाना। हम सभी होगा जहाँ में कोई नाता जाना। हम सभी होगा जहाँ में कोई नाता। ये कलाम जो हम पेश कर रहे हैं सूफियाना कलाम है और एक मुरीद की अकीदत है अपने पीर से, अपने मुर्शिद से। तवज्जो कैसे कि हम सभी होगा जहाँ में कोई नाता जाना। होगा जहाँ में कोई नाता जाना। मेरे पीरो मुर्शिद हम सभी होगा जहाँ में कोई नाता जाना। बेरुखी को भी जो, बेरुखी को भी जो समझे तेरा ऐसा जाना। बेरुखी को भी जो समझे तेरा ऐसा जाना। बेरुखी को भी जो समझे तेरा ऐसा जाना। ये वो मुसीबत है जो टूटी है न टूटेगी कभी। ये जो निस्बत है ना टूटी है न टूटेगी कभी। ये वो निस्बत है जो टूटी है न टूटेगी कभी। मैं तेरा खाक नशी, मैं तेरा खाक नशी, तू मेरा सुल्तान जाना। मैं तेरा खाक नशी, तू मेरा सुल्तान जाना। तेरा खाक नशी, मेरा हक मुर्शिद, मेरा सच मुर्शिद, मेरा हक मुर्शिद, मेरा सच मुर्शिद। नरिच करदा टिक टिक मुर्शिद, करदा टिक टिक मुर्शिद। मेरा हक मुर्शिद, मेरा सच मुर्शिद, मेरा हक मुर्शिद, मेरा सच मुर्शिद। नरिच करदा टिक टिक टिक, सीने विच करदा टिक टिक मुर्शिद, विच करदा टिक टिक मुर्शिद। मैनू सारे ज़माने तो की लेना, मैनू सारे ज़माने तो की लेना। खबरदा है मेरा एक मुर्शिद, मैं तेरा खाक नशी, तू मेरा सुल्तान जाना। मैं तेरा सब करती है मेरे दिल को परेशान दुनिया। सब करती है मेरे दिल को परेशान दुनिया। सब करती है मेरे दिल को परेशान दुनिया। याद आती है तेरी, याद आती है तेरी जुल्फ परेशान जाना। याद आती है तेरी जुल्फ परेशान जाना। याद आती है तेरी जुल्फ परेशान जाना। कभी आते हुए देखूं ने अपने घर में, कभी आते हुए देखूं तुम्हें अपने घर में। कभी आते हुए देखूं ने अपने घर में। काश पूरा हो, काश पूरा हो मेरे दिल का ये अरमान जाना। काश पूरा हो मेरे दिल का ये अरमान। सजदा कर
चलूं हश्र में, मैं चलूं हश्र में, कहते हुए जाना जाना, मैं चलूं हश्र में, कहते हुए जाना जाना, मैं चलूं हश्र में, कहते हुए तेरे जाने जाना, मैं चलूं हश्र में, कहते हुए जाना। क्या तमाशा है कि खामोश खड़ी हो दुनिया, क्या तमाशा है खामोश खड़ी हो दुनिया। मैं चलूं हश्र में, मैं चलूं हश्र में, कहते हुए जाना जाना, मैं चलूं हश्र में, कहते हुए जाना जाना, मैं चलूं हश्र में। मुसाफिर को तेरे शहर में मौत आई है, मुसाफिर को तेरे शहर में मौत आई है, एक मुसाफिर को तेरे शहर में मौत आई है। मौत से दूर नहीं, मौत से दूर नहीं, कोई गरीबा जाना, मौत से दूर नहीं, कोई गरीबा जाना, मौत से दूर नहीं। ये निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, दुनिया पुकारती है बड़े आराम से। मौत से दूर नहीं, कोई गरीबा आज हाजिर है तेरे दर पे नसीरे आसी, तेरे दर पे नसीरे आसी, या मेरे पीरो मुर्शिद आज हाजिर है तेरे दर पे नसीरे आसी। तेरा मुजरिम तेरा, तेरा मुजरिम तेरा, शर्मिंदा ऐसा जाना, तेरा मुजरिम तेरा, तेरा मुजरिम तेरा, ऐसा जाना, तेरा मुजरिम तेरा, आज हाजिर है तेरे दर पे नसीरे आसी, हाजिर है तेरे दर पे नसीरे आसी। तेरा मुजरिम तेरा, तेरा मुजरिम तेरा, शर्मिंदा ऐसा जाना, तेरा मुजरिम तेरा। क्या बहुत बात खूब है जी, जी, बहुत खूब। बहुत अच्छे, बहुत खूब। और यतीम बच्चों के हवाले से आज हम बात करें, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत मुफीद डिस्कशन हुई, न सिर्फ उन बच्चों के बारे में हुई बल्कि आगे हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी इनायत साहब से डिस्कस करना चाह रहे थे। बिल्कुल, वो उस वक्त बात हमारी आधी रह गई थी कि आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट के लिए किस तरह काम करें। जी, हमारा अलखिदमत का एक रोजगार का शोबा है। इसके दो हिस्से हैं, एक मुलाजमत और एक छोटे पैमाने पर कारोबार करने के लिए मावनत फराहम करना। अच्छा, जॉब्स के लिए हम लोग सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को हम टच करते हैं, सरकारी मुलाजमत तो नहीं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत जॉब्स होती हैं और जो जो हमें जानते हैं या हमारे रवाबित हैं वो हमें मुलाजमत के मौके अपने यहाँ जो भी उनको आदमी चाहिए बताते हैं। अब एक इदारे को जो प्राइवेट सेक्टर है, कोई फैक्ट्री है, कोई छोटा ऑफिस है, अब उनको अकाउंटेंट चाहिए या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, वो एक महंगा इश्तहार अखबार में दें, उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाती हैं, उनको डील करना एक मसला होता है, तो वो हमें बता देते हैं। तो हम 3-4 आदमी उनके जो रिक्वायरमेंट है उसको शराइत जो पूरी कर रहे हैं, 3-4 आदमी उनके पास भेज देते हैं, उनका काम आसान हो जाता है, पैसे बच जाते हैं, बन जाता है। तो हमारे पास डाटा बैंक है लोगों का जो आते हैं, उनका हमने क्लासिफाइड रखा हुआ है, अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स, इन सबका हमारे पास क्लासिफाइड डाटा होता है। जी, बिल्कुल ब्रिज का काम करते हैं बगैर किसी मुआवजे के, जॉब सीकर से या एम्प्लॉयर से, बगैर किसी मुआवजे के हम करते हैं। अब तक और इस पे भी कांटेक्ट करने का वही नंबर है 111 वाला? जी जी, वो भी है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है ना, तो वो तकरीबन 5,500 आदमी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमने जॉब पे लगाया है मुख्तलिफ इदारों में। अब तक जी 5,500 आदमी लगे। ये वो फिगर है जो हमें लोगों ने एवरेज है, जो बता दिया कि जी जॉब लग गई है, जॉब लगी, आगे बताया अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब लगी, तो ये वो 5,500 है, इससे ज्यादा ही बैक है वो 5,500। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने चीफ एग्जीक्यूटिव से लेके प्यून तक इसमें हर तरह के कैटेगरी के लोग। अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव। हाँ, इसमें फिर हम थोड़ा उनकी तरबियत भी करते हैं कि लोगों को बायोडाटा तैयार करना नहीं आता, वो जी उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन भरी हुई होती है इसके अंदर, वो हम उसका सीवी सही करते हैं, सीवी सही करके उनको थोड़ी सी इंटरव्यू देने का तरीके वगैरह सिखाए जाते हैं, कैसे इंटरव्यू, इसके 3-4 मराहिल होते हैं, इंटरव्यू देने से पहले, इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू के बाद क्या किया जाए, ये सारा करके
ये वो कोशिश करते हैं। दूसरा, ऐसे बेशुमार लोग आते हैं हमारे पास जो हैंडीकैप हैं, माजूर हैं, या तालीम नहीं है, तजुर्बा नहीं है, बेवाएँ हैं, तो वो ज़ाहिर है जॉब वगैरह उनको, अच्छे खासे लोग बेचारे घूम रहे होते हैं, डिग्रियां बगल में दबाए, जॉब नहीं मिलती, तो उनको हमारी कोशिश होती है कि छोटे पैमाने पे कोई रोज़गार के मौके उनको अपनी एनवायरनमेंट में, अपने घर के पास फराहम कर दिया जाए। उसमें हम उनको कर्जा देते हैं, बिला सूदी कर्जा, और यही हमारे अलखिदमत के जो डोनर्स हैं जो हमसे ताउन करते हैं, इसमें 25,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक हम बिला सूदी कर्जा देते हैं उनको, और वो आसान एक साथ में वो हमको वापस भी करते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि आप लोग कोई ठेला लगवा दिया जैसे, हाँ, या इसमें हमारे पास मॉड्यूल्स बने हुए हैं बहुत सारे, 25,000 से लेके 2 लाख रुपए तक के मॉड्यूल्स बने हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग रक्षा वगैरह जी के जी, लिए भी रक्षा भी फरमाइश इसमें करते हैं, वो भी है इसमें? जी, रक्षा भी दिलाते हैं। अच्छा। 2 लाख रुपए महदूद है। हाँ, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि 93% रिकवरी रेट, रिकवरी भी होती है। 93%। ये अच्छी बात है कि जब किसी ऐसे आदमी को जिसको जरूरत होती है उसकी उस वक्त मदद हो जाए तो रिकवरी करता है। अच्छा सर, एक बात हमारी ब्रेक से पहले हो रही थी, उस पर थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेंगे। हमारे यहाँ लोगों में दिखावा भी बहुत है। जी। जैसे कि मैंने बताया कि एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था, उसमें एक शख्स ने आके हाँ, पहले आपने बड़ी बड़ी बातें करी कि जी मैं इतना डोनेशन दूंगा, ये दूंगा, मीडिया के सामने तस्वीरें खिंचवाई, इंटरव्यू भी दिए। बड़े मजे की बात है, क्या किसी की मैं उस पर पर्दा उठाऊं, और उसके बाद उसने 1 रुपया नहीं दिया। तो सर, ऐसे कितने लोगों से आप लोगों का सामना होता है कि जी उस वक्त वो मीडिया की कैमरे और वो तस्वीरें देख के तो अनाउंस कर दिया कि जी हम इतना डोनेशन दे रहे हैं, और उसके बाद फिर उनका फोन बंद होता है। बहुत से लोगों जो टेलीथॉन्स हुई थी, मुझे याद है सैलाब के जमाने में या अर्थक्वेक के जमाने में टेलीविजन पर टेलीथॉन होती थी, लोग प्लेज करते थे कि इतना अमाउंट हम देंगे, जब वापस उनको कॉल जाती थी फोन नहीं उठाते थे या गायब हो जाते थे, और ये जो है ये बड़ी तकलीफ दे। हमारे यहाँ खामोश डोनर्स जो है ना, साइलेंट डोनर्स बहुत बड़ी तादाद में है, जो अपना असल नाम भी नहीं हमको बताते, अब्दुल्ला के नाम से उन्होंने डोनेशन भेज दिया, खुद भी नहीं आते, ड्राइवर के हाथ उन्होंने भेज दिया, हमने देखा भी नहीं। इदारों पे जब एतमाद होता है ना, तो फिर इस तरह। लेकिन इन लोगों को क्या कहेंगे, जैसे मैंने बताया, ऐसे कितने लोग आपकी नजरों से गुजरे हैं, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं, कई लोग आपकी नजरों से भी गुजरे हैं। कल का एक साहब हैं जो हम लोग राशन पैक्स भी बना के, पूरा साल चलता रहता है, रमजानों में ज्यादा होता है, 10 लाख रुपए देते हैं वो, हमें आज तक उनका नाम नहीं पता लगा। अच्छा, हम नहीं जानते उनको, मेरे ख्याल अजीज भाई को भी नहीं पता होगा उनका। अच्छा, उनका क्या करते हैं? ऐसे भी तो लोग आए होंगे ना, बोल रहे होंगे मैं 5 लाख दे दूंगा आपको, उसके बाद गायब हो गए। अल्लाह का शुक्र है, अलखिदमत के साथ इस तरह के वाकयात कम है, हम जानते भी नहीं उन लोगों को। अच्छा, अल्लाह माफ करे, ये दिखावे की जो चीज है ना, ये भी लोगों के अंदर पता नहीं क्यों इतनी आ गई, और इस मामले को देके दिखावा करना नहीं, और तस्वीरें बनवा लेना, ये तो काफी ज्यादा हो ज्यादा हो गई है। जब ये इस तरह के जो यतीम बच्चों के प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, उसमें लोग आते हैं, ज़बानी जमा खर्च उनका ज्यादा होता है, ज़बानी जमा खर्च ज्यादा होता है, इस तरह की बातें बहुत करते हैं कि जी हम करेंगे, और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। लेकिन जबकि मैं कहता हूँ कि दिल में अगर आपके दर्द है तो करने के बहुत तरीके हैं, आप ढूंढने निकले तो आपको बहुत चीजें मिल सकती हैं। ये हमने जो 5,500 आदमी जॉब पे लगाए, इसकी आज तक हमने कोई खबर जारी नहीं की, खामोशी से काम कर। और वैसे भी ये तो अल्लाह का और इंसान का मामला है, और आपने प्लेज जो भी करना है, जो भी आपने चीज करनी है बच्चों के लिए, तो वो अल्लाह अजर देने वाला है। कोई मीडिया, कोई ऑर्गेनाइजेशन तो अजर नहीं देगा। मैं बताऊं, इस तरह की चीज जरूर देनी चाहिए मीडिया में, इस तरह से लोगों को पता चलता है कि सही इदारे कौन है, कौन किस तरह काम कर रहा है, और इससे लोगों के अंदर इंकरेजमेंट भी पैदा होती है। देखिए, अच्छे काम को प्रमोट इस तरह से भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत बुराई है कि लोग कहते हैं आप अच्छा काम प्रमोट कर रहे हैं तो आप दिखावा कर रहे हैं, लेकिन उससे अगर दूसरे आपके दिखावे से दिखावा कर लें तो वो भी फिर बहुत से लोगों का फायदा हो जाए। हाँ, यही बात, फायदा हो जाए किसी का, अनएम्प्लॉयमेंट की जैसे इन्होंने बात की, बेरोजगार अफराद अगर आप में से कोई देख रहा हो, क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है और लोगों को ऐसी ऐसी तकलीफ है कि बयान से बाहर है। हमारे गिरदो नवा में ऐसे कितने ही लोग हैं, तो बेरोजगारी के हवाले से अगर किसी भी फील्ड के बारे में हो ना, तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? अब जैसे कल एक खातून, एक हमारे मोहल्ले के प्रोफेसर साहब हैं, खातून को लेके आए, 6 बच्चियां उनकी, एक बेटा उनका, और नर्स थी वो, उनके हस्बैंड भी मेल नर्स थे, उनकी डेथ हो गई। अभी बेचारी घर में फाके बता रही थी। अब वो सैलानी के दस्तरखान पे जाती हैं, वो बच्चे को लेके अपने वहाँ खाना खाती हैं, अपनी जवान बेटियाँ उनके लिए खाना मांगती है, तो वो कहते हैं आप उनको लेके आए हमको। अब ज़ाहिर जवान बेटियों को किस तरह लेके आएगी, फाके हो रहे थे। अब मैंने कहा आप क्या काम कर सकती हैं, अलखिदमत से हम आपको कराते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं जोड़िया बाज़ार से कपड़े लेके आती हूँ ख़वातीन के सिले हुए, 100 रुपये 50 रुपये मुनाफा रख के मैं भेज देती हूँ, मोहल्ले में सब बिक जाते हैं। तो उनको 25,000 रुपये चाहिए थे, वो हम उनका केस टेकअप कर रहे हैं, और उनके उसके लिए ज़रूरी है कि मोहल्ले से किसी की हमें उनकी चाहिए सारा। तो अब वो 25,000 रुपये उसको मिल जाएंगे, वो
जोड़े ले आएगी, अपना घर का एक रोलिंग में आ जाएगा और उसने कहा कि मैं किस्तों में वापस मैं समझता हूँ कि जो मीडिया है उसको भी इसमें रोल प्ले इस तरह करना चाहिए। आप लोग जैसे प्रोग्राम्स करती हैं, आपको मैंने देखा करते हुए, और भी लोगों को इस तरह के प्रोग्राम्स करने चाहिए कि लोगों के अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस हो। हमारी आवाम को थोड़ा जगाना पड़ता है, क्योंकि जो यतीम बच्चे होते हैं ना, उनकी जिंदगी किस तरह गुजर रही होती है, किस मरहल से वो गुजर रहे होते हैं, क्या क्या देख रहे होते हैं, उसका दर्द वही महसूस कर सकते हैं। और आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता होगा कि आप लोग जो अपने पास बच्चे देखते हैं उनके इतने मासूमाना सवाल होते हैं। जब किसी बच्चे के वो होते हैं, हम जाते हैं, इतने मासूमाना सवाल होते हैं कि अगर आप सुने तो आपका दिल खून अभी आप देखिए ना, रीसेंट एग्जांपल है वो जो बच्चा ईदी सेंटर में था, अब्दुल्ला, जिसको इतनी ज्यादा फोकस मिला। मेरे ख्याल में वो इतना क्यूट था कि सबने उसे फोकस बहुत ज्यादा किया। और यकीन करें, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में से लेकर जिसके पास भी उस वक्त हमारी मुलाकात हो रही थी, वैसे ही मतलब मिलना जुलना था, तो लोग उस बच्चे के बारे में जरूर बात करते थे और हर किसी का दिल चाहता था कि हम इसे अडॉप्ट कर लें। वो तो एक कहानी थी, कहानी थी, एक जाविये से वो सामने आई, लोगों को बच्चा प्यारा लगा और लोगों का दिल उसके लिए उमड़ आया। इसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे हम अपने प्रीवियस प्रोग्राम में बात भी कर रहे थे कि लोग अडॉप्ट कर लेते हैं और जब उनसे नहीं पलता तो वापस ला के उस तरह छोड़ देते हैं। दूसरी एक चीज में सर, आपसे जानवर नहीं है, ये कोई पेट नहीं है कि बिल्ली आपने पाली, होता ना, आपका अपना नहीं होता। ये बड़ी अच्छा सर, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि आप लोगों की अपना बच्चे होते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो कुछ ऐसे लोग आते हैं कि मतलब 7-8 साल का बच्चा अडॉप्ट करने, इस तरह के आते हैं? देखिए, ये पॉलिसी हमारे पास नहीं है। अच्छा। बिकॉज ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। अभी आपने जो चीजें बताई है ना, यानी हम बहुत सारे तजुर्बों से गुजरे हैं, तो हमने ये चीज अपने अडॉप्शन खत्म कर दिया। मैंने ये देखा है कि छोटा बच्चा लोग इस वजह से अडॉप्ट कर लेते हैं कि जो उनका बच्चा औलाद नहीं है। बड़े बच्चे अडॉप्ट इस वजह से किए जाते हैं कि उनसे घर के काम कराएं। ये मैं क्योंकि काफी केसेस देख चुका हूँ, तभी मैंने इनसे भी पूछा कि क्या है कि छोटा बच्चा अडॉप्ट, जो 7-8 साल का बच्चा, उसको अडॉप्ट करके लाया जाता है। अब जाहिर है अडॉप्ट करके ले आए, अब उसको कौन चेक कर रहा है? अच्छा, एक और बात शरी, ये तो अडॉप्शन और रिश्तेदारों के बच्चे और ये सब चीजें पिछले दिनों मैंने फेसबुक पे देखा, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, हमारे यहाँ मेड्स का कल्चर हो गया, बच्चों की मेड्स का कल्चर, और जो वो मेड होती है ना बच्चे के लिए, वो भी बच्ची होती है, छोटी सी बच्ची होती है, 13 साल के अंदर अंदर, 12 साल के अंदर अंदर। और कितनी पिक्चर्स आप देखिए फेसबुक पे लगी होती हैं कि वो आपका बच्चा लेके साइड में बैठी होती है और आपके पास बर्गर्स और पिज्जाज और खाने की चीजें हैं, आप वो खा रहे हैं और वो उसके अंदर भी बच्चा है। वो आपका बच्चा टॉय शॉप में जा रहा है, वो बाहर खड़ी है, आपके छोटे बच्चे को संभाल रही है। इतनी मुझे उस वक्त तकलीफ हुई ये देखकर, ये तस्वीर देखकर कि वो यूं इधर देख रही है। प्ले एरिया में लोग जाते हैं, बच्चा, वो भी बच्चा है ना, अच्छा, मुझे बाहर खड़ी है। मुझे लोगों का समझ नहीं आता है, पता नहीं किस तरह अच्छा, के लोगों ने इस पे क्रिटिसिज्म बाकायदा करना शुरू किया है कि एक तरफ तो हम इतने हाई फाई मॉडर्न बनते हैं और एक तरफ हम इन बच्चों को गुलामी पे मजबूर करते हैं। मतलब एक बर्गर खिला देने से पता नहीं कौन सी गुर्बत आ जाती है। आप सब खा रहे हैं और उस यूजुअली होता है कि हम भी कहीं गए हैं किसी सर्कल में और वहाँ है, तो वो कहते हैं हम घर से खा के आएगी, लेकिन वो है बच्चा, उसका दिल बच्चे जैसा है। घर से खा भी लिया, जैसे आपका दिल आउटिंग का है, मेरा दिल आउटिंग का है, तो वो भी जानना चाह रही है कि इस बर्गर में क्या टेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा बच्चों का किफालत का है ना, ये बड़ा हमागिर जो प्रोग्राम है, ये असल में जो ज़ल्ज़ला आया था शुमाली इलाकों में 2005 में, उसके बाद से शुरू हुआ है बाकायदा ये आगोश वगैरह का। तो वो बच्चे अब 11 साल के हो गए जी। तो जैसे इंजीनियर साहब ने बताया कि वो हमारे उसमें है प्रेमिसेस में, उनका घर वही है। जी वही घर है। अच्छा, जो ज़ल्ज़ला आया था उसमें भी ये बड़ी हुए थे अगवा के बाद। जी बिल्कुल, बच्चों को ले गए थे, अगवा कर लिया था, बेतहाशा ऐसे केसेस आए, जवान लड़कियों को अगवा करके ले गए वहां से। और जहां पर हमारी कौम खड़ी हो गई, जहां पर हमारी कौम ने जो है वो अपना रोल प्ले किया, दिखाया कि हम एक नेशन है, उधर कुछ ऐसे अनासर ने भी ये काम किया। ये उसमें हुआ ये था, इंजीनियर साहब तो बरह रास्त उसमें इन्वॉल्व भी थे उस काम में, कि जब वो ज़ल्ज़ला आया था उस वक्त दुनिया भर से एनजीओज यहाँ पे आ गई थी, उन्होंने मदद भी की यहाँ पे, मगर वो इन बच्चों को अडॉप्ट करके बाहर ले जाने के चक्कर में थे। तो उस वक्त अल खिदमत ने पहल की, पाकिस्तान की दीगर जितनी एनजीओज हैं उनको साथ मिलाया और ये कोशिश की गवर्नमेंट के पे दबाव डाल के कि इन बच्चों को, यतीम बच्चों को बाहर नहीं ले जाने देंगे, हम इनको आप खुद परवरिश करेंगे। तो तमाम इसमें एनजीओज ने हमारे साथ ताउन किया और ये किसी बच्चे को बाहर नहीं जाने दिया। अच्छा, किसी सानहे के बाद ऐसा नहीं हुआ कि माँ बाप खुद जो मिल गए हों, जो उस वक्त ना मिल रहे हों, या रिश्तेदार, कोई मामू, चाचा, खाला, वो आपके पास आए और उन्होंने कहा हो कि जी फला फला हमारा बच्चा था और हमें पता चला है कि आपके पास बच्चे हैं? कोई आया, किसी ने आके आपसे कभी सवाल किया या कोई आता ही नहीं है? बहुत कम रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं, नहीं होता, यानी कि ना होने के बराबर ना। तो बस उसको तो ऐसे ही कह सकता हूँ कि हादसे से बड़ा सानिया ही हो कि लोग ठहरे नहीं हादसा देख, तो लोग तो यहाँ पर बस चले जाते हैं। अच्छा, आगोश में जो बच्चा है, जैसे जिसने आँख ही आगोश में खोली है या आपके पास रह रहा है,
वो जब मैच्योर हो जाएगा, यूनिवर्सिटी पास आउट हो जाए और इंशाल्लाह नौकरी लग जाए, तब वो फिर अपना रहने का बंदोबस्त कहीं और करता है। फिर शादी वगैरह मराहिल में हम दाखिल होंगे अभी। बच्चे जो बड़े हो गए, सेटअप उस वक्त क्या कर रहा है, अब आगे के क्या मराहिल होंगे उनसे, क्योंकि 2005 के बाद की सेटअप सारे बच्चे हैं ये, और छोटे बच्चे थे उस वक्त। जी कारी मैंने साहब, कहा अगर दीन की वाकिफियत हो, हमारे लोगों को चाहिए कि दीन के मुताला करें। तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों पर शफकत का हाथ रखा, बिल्कुल। और कहा जाता है कि हदीस में है कि एक यतीम के सर पर हाथ रखने से, यानी जितने उसके हाथ के नीचे बाल आते हैं, तो एक बाल पर 70 नेकी मिलती है, 70 नेकी एक बाल पर मिलती है। तो हम जितने अहबाब है जिनके यहाँ इस तरह बच्चे हैं, तो मैं आपके इस चैनल के दोस्तों से कहूँगा कि आप लोग उसके साथ शफकत से पेश आए, आप लोगों से जितना हो सके उस बच्चे की खिदमत करें। आगे जाकर वो आपके लिए जो है ना दुनिया और आखिरत का आपके लिए जखीरा बन सकता है। अगर आप उसकी इस्लाह करें, आप तरबियत करें, तो ये आप ही का फायदा है और ये आपका काम आएगा, दुनिया में भी इसका बदला अल्लाह ताला देगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला बेहतरीन सिला अता फरमाएगा। अच्छा, बात डिफरेंट एंगल से बात करना चाहता हूँ। असल में लोग चैरिटी करते हैं ना, तो बस उनको ये दिल चाहता है कि बस जहाँ उन्होंने देखा तो उसको खिला दो, उसको पिला दो, भिखारी ना बनो। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको समझने की जरूरत है कि हम जो है सड़कों पर बैठ के लोगों को खाना खिला रहे हैं, हम लोगों को जो है वो बस दिए चले जा रहे हैं, ये चीज भी अच्छी नहीं होती। और ये चीज लोगों के अंदर जो है कहते हैं टू मेक देम टू कैच फिश, नॉट लेट देम ईट द फिश ओनली। आप उनको जो है मछली पकड़ना सिखाएं। तो ये अलखदमत इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी महसूस करती है कि हमने लोगों को सिर्फ राशन देना नहीं है, बल्कि ठीक है वक्ती तौर पर आपने राशन दे दिया, अब इसके बाद उनको अपने पैरों पे खड़ा होने दें ताकि उनकी जो है। सबसे तो आप लोगों ने हमदर्दी कर ली। हमारी शेफ ने इतनी मेहनत से ये रोल्स बनाए, उसका कोई तस्करा ही नहीं, रोल्स खत्म भी हो गए, आप देखें प्लेटर साफ हो गया, स्पाइसी नहीं थे और अच्छे। अच्छा, उन्होंने स्पाइसी इसीलिए चटनी साथ रखी थी कि अगर किसी को चाहिए हो तो वो स्पाइसी कर चटनी बन गई। अच्छा, मुझे बड़ा दिल चाहता है हरी चटनी का, और अभी भी चाह रहा था, लेकिन पिछले दिनों मैंने इन्हीं की बनाई हुई कोई ऐसी चीज खाई थी और फिर बड़ी देर तक पानी पीना पड़ा था, ऑन एयर मसला हो गया था। ऑफ एयर होती तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो मैं बेयर कर लेती, लेकिन ऑन एयर का फिर थोड़ा इश्यू होता है। तो मैंने कहा आज चटनी से दूर रहते, अदरवाइज जो जिनको मैदे वगैरह के मसले होते हैं उनके लिए बहुत। लेकिन हरी मिर्चें फायदेमंद होती हैं, ये हमने हमेशा सुना। काली मिर्च और हरी मिर्च फायदेमंद होती है ना, लाल मिर्च नहीं होती, थोड़ी नुकसानदेह। हाँ, तो अब आप 30 दिनों बाद हमारा मुंह आज भी देख लें और 30 दिन बाद देख लीजिएगा कि इसमें कितना फर्क आया है, क्योंकि ये खुद तो खाती नहीं है, इनका सारा फोकस जो है वो हम लोगों को खिलाने पर है। और ये एक ड्रिंक भी है, बट दिस इज वेरी हैवी। मैंने थोड़ी सी पी थी, ये मैं समझा नहीं, ये ड्रिंक इसके बारे में बताएं, बहुत टेस्टी है, लेकिन आपको अच्छी लगी। ये पीना कोलाडा है, इसके बारे में कुछ अगर बताएंगे क्या? पाइनएप्पल अनानास जो होता है वो उसके चंक्स ले लिए थे, पीसेस, और क्रीम, कोकोनट मिल्क जो नारियल का दूध होता है, और नारियल का पानी भी अगर आप डालना चाहें। वैसे मैंने इसमें पाइनएप्पल जूस डाला, तो इन सारी चीजों को मिक्स करके आज आपको इंशाल्लाह ताला रोजे में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पाइनएप्पल में भूख लगेगी नहीं लगेगी का मिक्सचर है बेसिकली, ये कोकोनट और पाइनएप्पल मुफीद चीज है और बड़ी हैवी सी है, अच्छी फिलिंग सी है। मैं काफी दिनों से मुफीद चीजें बिल्कुल मुफीद नुस्खे भी और मुफीद चीजें भी। तो हमने कहा भाई शेफ हमारी बड़ी देर से खामोश बैठी है, इतने मजे मजे की चीजें बनाती हैं, लेकिन आज का इनका ये मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, ये घर में होनी चाहिए आपके पास। और किसी दिन पीटा ब्रेड से भी कुछ बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना, गायरो बहुत फेमस हो गया। जी जी जी, तो घर पे गायरो बनाए। हाँ बिल्कुल, ट्राई करूंगी कि मैं बनाऊँ आप लोगों। हाँ गायरो, और भी कोई फरमाइश है तो। अच्छा, शहरी के दिल में बहुत सारी पाए, मुझे तो लग रहा है नहीं पाए मैं बिल्कुल भी नहीं खाता। अच्छा, किस चीज की फरमाइश आई थी भाई पैनल वाले? आलमंड मिल्क की भी फरमाइश आई थी, बादाम का दूध। ओके, है ना, वो तो आपने बनाया था। ये बेसिकली जो हमारे वहाँ पे पैनल पे लोग हैं वो बहुत सारे हैं, तो उन तक पहुंचा नहीं, आपको देवचा बनाना पड़ेगा। वैसे आलमंड मिल्क का तो बना सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बना दूंगी। हाँ, तो वो हो जाएगा, कल बना देंगी। क्या बात है, आप लोग कुछ और भी कहते तो ये बना लेती कल के कल। लेकिन बहुत अच्छी सहरी हमारी इसी तरह भरपूर होती है, और साथ में टॉपिक्स जो डिस्कस होते हैं, बस यही उम्मीद करते हैं कि वो लोगों तक पहुंचे और उनको जितना ज्यादा फायदा हो सकता है वो फायदा हो। ये तो कुछ चीजें जो जिसके बारे में आपने फरमाया। और आगे क्या आप लोगों के क्या प्लान्स हैं इस हवाले से, यतीम बच्चों के हवाले से? या हम स्ट्रीट चिल्ड्रन पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा, और स्ट्रीट चिल्ड्रन का मामला ये है कि जो छोटा होता है ना,
मैकेनिक के पास छोटा, फना दुकान में छोटा, तो उन छोटों को हम इकट्ठा करते हैं और हमारा एक बड़ा जबरदस्त इदारा है, उसको हम कहते हैं बैठक स्कूल। और वो बैठक स्कूल जो है वो है ही यही कि एक कमरा मिला, उस कमरे के अंदर हमने ऐसे सारे बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद उनकी तालीम की। अब मसला ये कि अगर आप सिर्फ तालीम करें ना तो ये आपके पास कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनके माँ बाप कहते हैं भाई अगर ये नहीं कमाएगा तो हमारे घर की रोटी कैसे चलेगी। तो हम कोशिश ये करते हैं कि 2 घंटे के लिए बुलाते हैं, उसको यूनिफॉर्म पिलाते हैं, उसको दूध का गिलास पिलाते हैं, थोड़ा खाना खिलाते हैं, एक किताब से कुछ पढ़ाते हैं, 2 घंटे के बाद उसको कहते हैं फिर छोटा बन जा मैकेनिक के पास जाके। तो कम से कम उस बच्चे के अंदर जो है ये डेवलपमेंट तो होती है कि मैंने तालीम हासिल करनी। यकीन जाने इतना जबरदस्त किस्म का ये काम हुआ है और ये हमारी खवातीन हैं बेसिकली इस पूरे नेटवर्क को लेके चल रही हैं और ये जगह जगह पूरे पाकिस्तान के अंदर ये बैठक स्कूल का नेटवर्क जो है वो चल पड़ा। और ये ऐसा है इसमें हम फीस बहुत नॉमिनल फीस लेते हैं और अब ये हो गया है कि वो बैठक स्कूल के बच्चे अब खुद टीचर बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये साइकिल जो है वो हमारा पूरा हो रहा है कि वो बच्चियां जो आई थी अब वही जो है टीचर बन के पढ़ा भी रही हैं। हाँ, वो उस चीज से रिलेट भी कर सकती है ना और ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकती है। शायरी आपने कुछ कहना है लेकिन एक ब्रेक आ गया है, आज का सवाल है, उसके बाद ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो शायरी अपनी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करेंगे, वो क्या है आपको पता चलेगा एंड जो कहना चाह रहे थे वो भी कंप्लीट करेंगे। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। रोजे की हालत में वो मेडिकल टेस्ट कराए जा सकते हैं जिससे खाने पीने का ताल्लुक ना हो। अगर मिसाल के तौर पर मेडिकल टेस्ट में ये है कि आपको दवाई पीकर टेस्ट होगा, रोजा टूट जाएगा। आपने इंजेक्शन लगवा लिया, ड्रिप लगवा ली, आपने खून निकलवा लिया, इन तमाम चीजों से रोजा नहीं टूटता। हाँ, अलबत्ता कोई आपको ऐसी दवाई पिलाई तो जब पी ली दवाई तो फिर रोजा तो नहीं रहा बाती। लिहाजा बाकी जितने टेस्ट जो खाने पीने से मुताल्लिक नहीं है, इंजेक्शन लगाना और ये करना, यहाँ तक के रोजे की हालत में ड्रिप लगाने से भी रोजा नहीं टूटता। जो डॉक्टर ये कहते हैं वो शरीयत के मसले को नहीं जानते। देखिए, अगर इमरजेंसी है या जरूरी है, ये बीमार को ट्रीटमेंट देना है और उसके लिए खून लेकर उसको एनालाइज के लिए लेबोरेटरी में भेजना है तो खून देने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते के उसकी वजह से उसे इतनी कमजोरी ना हो जाए कि उसका रोजा तोड़ना का लाले पड़ जाए। लिहाजा ऐसी हालत में वो खून न दे, लेकिन अगर वो इतना ताकतवर है और इतना हिम्मत वाला है और सेहत वाला है कि उसको 2-4 सीसी खून देने से उसके रोजे को फर्क नहीं पड़ेगा तो वो खून दे सकता है, एनालाइज कर सकता है। रमजान हमारा वेलकम बैक। रमजान हमारा ईमान में मेरे पास तो आज ये 2 फेरीज मुझे नजर आ रही हैं यहाँ पर। क्यों शायरी? बिल्कुल, और बड़ा अच्छा ड्रेसअप होकर आई है। हाँ, ड्रेस जो है बहुत अच्छा है, स्टाइल भी बहुत अच्छा है और पहले एक रोजा रख भी चुकी हैं। हाँ, ये पहले ही माशाल्लाह हाँ। हमको उनको बुलाते हैं जो पहले रख रहे होते हैं, ये पहले ही रख चुकी हैं माशाल्लाह। नाम क्या है आपका? अनीका जैदी। अनीका जैदी। और आपका नाम क्या है? सैयदा फसीहा। फसीहा। आप दोनों में से बड़ा कौन? अच्छा, लग बड़ी थोड़ी सी ये रही है। हाँ, मैं यही समझी थी। बड़ी ये लग रही हैं। अच्छा, आपको तो बड़ा फायदा होता होगा, आप छोटी लगती हैं। सब यही कहते हैं। सब यही कहते हैं। अच्छा, बड़े होके ज्यादा फायदा होगा, अभी तो कम है, बड़े होने के बाद फायदा होगा। अच्छा, सब ये कहते हैं तो आपको ये अच्छा लगता है बुरा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, ये अभी से एज कॉन्शियस हाँ, है। वरना छोटे बच्चों को बड़ा बुरा लगता है कि मुझे छोटा ना बना दिया है। अच्छा, आप अपने अभी 2 क्लास के एग्जाम्स दिए हैं ना, अभी आप 3 में जाएंगी? हाँ, या 2 में आई हैं? 2 में आई है। अच्छा, 2 में आई हैं, ओके। तंग तो नहीं करती हैं आपको ये ज्यादा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा होता है ना, बहनों में से लड़ाई होती है, भाइयों में तो बहुत होती है। बहनों में होती है वैसे? होती कभी? नहीं, कभी नहीं होती। अच्छे बच्चे हैं, लड़ते अच्छा, हैं। वैसे जहाँ बॉयज और गर्ल्स के सेक्शंस स्कूल में अलग होते हैं ना, वहाँ बॉयज वाले सेक्शंस में से बहुत शोर और गुल की आवाज आती है और जो गर्ल्स है वहाँ से सिर्फ हंसी मजाक और सॉफ्ट बातों की आवाज आ रही होती है। और यही रीजन होता है कि स्कूल में बॉयज पिटते भी ज्यादा है टीचरों से, यही रीजन भी होता है। हाँ जी, उस पर भी बड़ी हमारे वाक़यात हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आज आपने सहरी की है, उसमें क्या किया आपने? क्या खाया?
कोरमा रोटी। अरे वाह, वरना हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं उनको याद नहीं होता। हाँ। उनको इतनी जल्दी करा देते हैं घर वाले, उनको याद ही नहीं रहता। आपने क्या किया? कोरमा रोटी। ऐसे भी कोरमा रोटी का है, कंफर्म है हाँ। कोरमा रोटी किया, ये अभी नहीं आया। हाँ। अच्छा, आपको पता है कि नात भी बहुत अच्छी पढ़ती है? कौन? दोनों में दोनों से? पढ़ती है, एक ही पढ़ता है? दोनों पढ़ती है नात। एक साथ पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं? एक साथ पढ़ती हैं। तो अब आप एक साथ कैसे पढ़ेंगी नात? अब एक को दे दें, एक आवाज मिला लेंगी। एक वहीं से मिला ले आवाज, मेरे माइक ठीक से है? आवाज चली आएगी और एक हाँ, दोनों साथ पढ़ ले, माइक इनके सामने है जी। चलें जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। न कलीब का तसव्वुर, न ख़याल तूर सीना, न कलीब का तसव्वुर, न ख़याल तूर सीना। मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरा जुस्तजू मदीना। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छे भाई। और दोनों की आवाज भी अच्छी है, दोनों में लग भी रहा है कि प्यार बहुत है। हाँ, बड़ी कॉन्फिडेंट भी है। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी में कामयाबी अता फरमाए और आप नसीब अच्छे करे और जुस्तजू पूरी करे, जुस्तजू पूरी करे। ये आपके लिए टारगेट बुक यूनिफॉर्म की जानिब से। अरे और आज तो डबल गिफ्ट है ये आपके लिए, टारगेट बुक यूनिफॉर्म की जानिब से, और ये सीड पाकिस्तान की जानिब से। ये आप लोगों के आज डबल गिफ्ट है कि दोनों बहनें और दोनों ने अच्छी लात पड़ी है, तो डबल गिफ्ट मिलेंगे आपको। डबल गिफ्ट्स मिल रहे हैं और आज से हमारे पास डबल गिफ्ट आ गए टारगेट की, टारगेट बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स की जानिब से। तो अब आप इसे खोलिएगा और आपको पता चलेगा सरप्राइज अंदर क्या है ना। अब स्माइल आई है वैसे अच्छी वाली। गिफ्ट मिलने के बाद स्माइल तो हर बच्चे के चेहरे पर आती है वैसे। और अब इनको एक्साइटमेंट ज्यादा होगी तो इसके अंदर है क्या? अच्छा, और मुझे लग रहा है होता भी ऐसे ही है कि बड़ी बहन या बड़े भाई को छोटे बहन भाई फॉलो करते हैं, तो वो फॉलो करती हैं इनको, है ना। वो नात पढ़ते वक्त भी मुझे लग रहा था, और हर चीज में देखती हैं बहन ने क्या बोला है, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा वैसे ही अपना स्टांस। अच्छा, अम्मी का हाथ बंटवाते हैं आप लोग अफ्तारी सहरी में? जी। क्या बात है, माशाल्लाह। लग नहीं रहा था इतनी छोटी है। एज कितनी है आपकी? 9 इयर्स। बहुत छोटी लगती हैं। हाँ, आप 6 की लग रही हैं मुझे। हाँ, 69 की पक्की बात है। 9 की जी, 9 की है। और जैसे तो बर्थडे कब होता है आपका? वैसे ये भी पता होगा ना आपको, कब होता है? 6 जून। ओह, तो अभी गुजरा है आपका बर्थडे, तो 6 जून को होता है। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे बिलेटेड। हाँ। आपका कब होता है? 18 जून। 18 जून। ये क्या सेटिंग बना के आए थे अल्लाह ताला के पास से? 18 जुलाई। 18 जुलाई। चलो, आपका बर्थडे आने वाला है तो गिफ्ट आपको मिल गया है ये ना? हमारी तरफ से आपको गिफ्ट मिल गया। चले, अब आप बुलाएं या ना बुलाएं हमें। क्या बुलाएंगी आप? शहरी ने बिल्कुल टारगेट वाले अंदाज में पूछा, बुलाएंगी आप या नहीं बुलाएंगी आप? बुलाएंगी ये बताया। पता नहीं। आज मैंने मुफ्ती साहब को इस बात पे मिस किया, वो होते तो वही उनका जो पसंदीदा टॉपिक है उस पर बात करते, तो मेरे दिल में बात आई कि पता चले शहरी अपनी जिंदगी में जब इंशाल्लाह ये सेटल होंगे तो कभी बेगम से भी ऐसे ही बात करें, क्या पकाया तुमने, कौन सा मसाला डाला था। खैर उस वक्त जरूरत नहीं कर सके हूँ। हाँ, ये भी है, जरूरत नहीं कर सके। ये अपना तजुर्बा उस वक्त टारगेट कर नहीं रहे होंगे, उस वक्त टारगेट हो रहे होंगे। अच्छा जी, वक्त यहाँ हमारा बिल्कुल खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का, और आपकी बातें और आपके कॉन्टैक्ट्स लोगों तक पहुंचे और उनका इस्तेफादा हो, यही हमारी ख्वाहिश है। और शहरी, अब आप एंडिंग में कुछ कहना चाहते थे? और अल्लाह बिल्कुल, एंडिंग वही थी। अब हमें अक्सर लोग दुआओं के लिए कहते हैं, तो जिनकी हम नहीं कर पाते, आज एक लंबा मैसेज आया था मेरे पास दुआओं के हवाले से, और उसमें हम सभी को ऐड कर देते हैं कि जो जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिसके भी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। और इसी तरह हमारा जो ट्रांसमिशन है इंशाल्लाह जब तक रमज़ान शरीफ है तब तक हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी।
आप लोग देख रहे थे रमजान हमारा ईमान। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज।